है, शुड, कुड, वुड, मस्ट, मे, माइट। अगर ये मॉडल जुमले में इनके साथ है वो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ लेना ये जुमला पास्ट का है, फ्यूचर का नहीं है, ये जुमला पास्ट का है, पास्ट का है। तो यानी पास्ट का तो इसमें लफ्ज था जो होगा वो लगेगा था। ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये शुड जो है वो अगर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आए तो वो फ्यूचर या प्रेजेंट को शो करे, नहीं। आप कहेंगे सर शुड तो प्रेजेंट में भी यूज होता है, तो उसके साथ हैव और थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो अलग, उसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, अगर मैं कहूं यू शुड हैव कम, इसका मतलब है मैं आपको डांट रहा हूं, स्कॉल्ड कर रहा हूं या नसीहत कर रहा हूं कि तुमने गलत किया, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आए, तुम्हें आना चाहिए था, यस नो, आप नहीं आए। अगर आप एक मूवी है कभी खुशी कभी गम, उसमें शाहरुख आखिर में आता है, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ो क्या लिखा होता है, अमिताभ कहता है यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, खुद आपने बुलाया ही नहीं, तो मैं बड़ा हूं, मैं बुलाता तुम्हें, तुम्हें आना चाहिए था। नाराज होता है, 10 साल के लिए चला जाता है घर छोड़ के, वो कहता तुम्हें आना चाहिए था, तो 4-5 थप्पड़ भी मार देता है वो, यस नो, कि तुम्हें आना चाहिए था। तो ये यू शुड हैव कम, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब आप फेल हो जाएंगे तो मैं कहूंगा यू शुड हैव स्टडीड, तुमको पढ़ना चाहिए था। नहीं आया समझ में? क्लियर है नहीं? तो जब भी शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आप समझ लें जुमला पास्ट का है। इसी तरह कुड, मैं कहूं आई कुड हैव रिमूव्ड यू, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाला। अभी नहीं निकाला अंडरस्टूड है, आई कुड हैव रिमूव्ड यू, मैं तुम्हें निकाल सकता था, इसका मतलब क्या? नहीं निकाला ना। तो ये भी जुमला पास्ट का हो गया, मैं तुमसे निकाल सकता था, था, तुमको पढ़ना चाहिए था। ही वुड हैव प्लेड, वो खेलता मगर वो नहीं खेला। कुड और वुड एक ही मतलब है, वो खेल सकता था, वो नहीं खेला। जैसे रानी यू कुड हैव वॉन, ये क्या अमिताभ कहता है रानी यू वुड हैव वॉन, तो मतलब एक ही है। वुड और कुड का मतलब यहाँ पे सेम होता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, उतना अंग्रेज को भी मालूम नहीं होता है। ही मस्ट हैव कम, इसका मतलब क्या है? वो जरूर आया था। तो आपको शक है, यकीन नहीं है, मैं कहूं कादर आज़म मस्ट हैव कम, तो आप कहेंगे पागल हो गए हैं क्या? आपको शक है क्या? वो आए थे, कि कादर आज़म के लिए नहीं लगेगा, यस नो। और अगर आपका शक थोड़ा सा ये है, 90% शक है आपको, अगर ये शक 75% हो तो इसकी जगह क्या कीजिएगा? मस्ट की जगह क्या लगा दीजिएगा? मे। और अगर ये 50% हो तो आप लगा दीजिएगा माइट। सब में था, सब में लगेगा। इन सारे जुमलों में था। यू शुड हैव कम, तुमको आना चाहिए था। ये आई कुड हैव रिमूव्ड यू, मैं तुम्हें निकाल सकता था मगर नहीं निकाला। आई कुड हैव रिमूव्ड यू। ही वुड हैव प्लेड, वो खेल सकता था मगर नहीं खेला। ही मस्ट हैव कम, वो जरूर आया था। मुझे यकीन नहीं है लेकिन मेरा अंदाजा है, और अगर यकीन हो जाए, मैंने आपको क्या कहा था, जब यकीन हो तो आप इस पास्ट की कोई बात हो, पास्ट की बात हो और आप में इसमें यकीन भी हो
तो आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कायद-ए-आज़म केम, यहां आपको यकीन है और पास्ट है, यहां भी ये भी पास्ट है, ये तीनों पास्ट हैं और तीनों में हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन तीनों क्या शो कर रहे हैं? डाउट। बस फर्क ये है, मस्ट में डाउट आपका ज्यादा है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, डाउट है। लेकिन अगर ये डाउट यकीन में बन जाए तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जुमला पास्ट का है, इसके इफेक्ट खत्म हो चुके हैं। इसमें तीन बातें बताई थी मैंने इसमें। ये जुमला पास्ट का है, इफेक्ट खत्म हो चुके हैं और इसमें श्योरिटी हाई है। यस नो, ये बताया था। यस नो, ही केम, कायद-ए-आज़म केम, मुझे यकीन है, कसम खा के कह सकता ही केम। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता तो मैं क्या लगाऊंगा? मस्ट हैव वर्ब की फॉर्म, और यकीन कम है मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यकीन कम है तो क्या लगेगा? माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पढ़ाया था आप बगैर कॉपी पेंसिल के? ये पढ़ा था आप लोगों ने? यस नो, इज इट योर फर्स्ट क्लास? सेकंड, डिड यू टेक दिस लेसन? मैंने। और शुड के साथ हैव लगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो ये पास्ट है। ये सारे जुमले जो हैं सारे के सारे ये पास्ट हैं, पास्ट। फ्यूचर से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं, इतना सा भी ताल्लुक नहीं है। मैं कहूं यू शुड हैव स्टडीड, तुमको पढ़ना चाहिए था। यू कुड हैव डन, तुम इसको कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया? जानकर तुमने अवॉइड किया है। मैं कहूं यू कुड हैव डन, तुम कर सकते थे लेकिन तुमने जानकर यह हरकत की है, इसको तुमने अवॉइड किया है। आए समझ? इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब पास्ट हैं। फर्क क्या है इसमें आप क्या कह रहे हैं? इसमें आप डांट रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि तुमने अपना माजी बर्बाद कर दिया। नहीं है समझ में? यहां पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक ताकत थी लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आई कुड हैव रिमूव्ड यू, मैं तुम्हें निकाल सकता था लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है ना? आई समझ में? इनमें आप इसमें क्या बता रहे हैं आप? अब इसमें एक देखें तो इसमें आप कहते हैं रिपेंटेंस है। रिपेंटेंस माने एक दुख है, लेकिन दुख का ताल्लुक किससे? इन पास्ट। नहीं है समझे? आपको दुख हो रहा है, किसका है ताल्लुक? उसका किससे? पास्ट से। यहां पे आप कह रहे हैं मेरी पावर थी, पावर इन पास्ट, पावर थी मेरे पास पास्ट में, बट नॉट एक्सरसाइज, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। यस नो, मेरे पास थी इख्तियार, मैं तुम्हें कर सकता था। मैं आपसे कहूं कि आई वुड हैव किल्ड यू, तो आप थैंक यू बोलेंगे या आप, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें मार सकता था, मारा नहीं। समझाए? क्लियर? और यहां क्या है? शक है। हम जब वकालत करते हैं तो हम वहां बोलते हैं, जब मुल्जिम खड़ा होता है तो हम उससे क्या कह रहे होते हैं? हम उसमें ये पूरा ये इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट हैव कम, तुम आए होगे, यू मस्ट हैव किल्ड हर, तुमने इसको मारा होगा। यकीन नहीं ना? अगर मैं बोलूं यू केम, यू किल्ड, वो कहेगा दिमाग सही इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे आप। अगर मैं आपसे कहूं यू किल्ड तो आप ज्यादा नाराज हो गए, इसका मतलब है कि तुमने मारा है, तुम कातिल हो। अगर मैं कहूं यू मस्ट हैव किल्ड तो मैं कह रहा हूं मेरा शक है कि तुमने कत्ल किया है। इसमें आप नाराज कम हो गए। नहीं है समझ में? नाराज हो गए लेकिन कम हो गए। क्यों? कि मैं आपको शक कर रहा हूं पे, और यकीन नहीं कर रहा। और यकीन होगा तो मैं क्या बोलूंगा? यू किल्ड। तो वकील जब सवालात करता है, उससे जो खड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं एक्यूज। जो बंदा खड़ा होता है वो एक्यूज से क्या सब कहता है?
कौन सा इस्तेमाल करता है? ये इस्तेमाल करता है या ये इस्तेमाल करता है? मस्ट, में, माइट पे, यहां पे खड़ा होता है, इनका इस्तेमाल करता है। वकील तो करता ही यही है। तुम दरवाजा खोल के अंदर आए होगे, यू मस्ट हैव कम इनसाइड, यू मस्ट हैव किल्ड हर, तुमने उसको मारा होगा, यू मस्ट हैव हाइड दी क्या, पिस्तौल, रिवॉल्वर, तुमने रिवॉल्वर छुपाई होगी। ये सब क्या है? शक। अगर मैं ये कह दूं आपसे, मैं कहूं यू किल्ड माई फादर, अब ये तमीज से बात करें सर, क्या बात की आपने? अगर मैं कहूं यू मस्ट हैव किल्ड माई फादर, आप नहीं, सब बात साहब आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक में आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आप शक कर रहे हैं। आप किस पे आपको ज्यादा गुस्सा आता है? इल्जाम लगा। यहां तो आप यहां पे आप श्योरिटी लेवल बहुत हाई करके बोलते हैं, यस नो, क्लियर हो गया? तो जब भी आप देखें कि इनके साथ स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश किया करें, सेंटेंस को देखा करें कि शुड भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट है। वुड आ रहा है और हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये भी पास्ट है। कुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मस्ट है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मे है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माइट है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कल आपसे मेरी बात हो रही थी ना रात को मैसेज पे, आपने सेंटेंस सही दिए थे मुझे, तो ये समझ में आ गया। तो ये अब आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए और आपको रट जाना चाहिए ये कि अब आप लोग, अब एग्जाम में आज तक जितने मैंने CSS के बच्चों से मिला हूँ और उनके मैंने पेपर देखता हूँ, कॉपीज नोट्स चेक करता हूँ, वो इस्तेमाल मॉडल का करते ही नहीं है। आपको मजा की बात बताऊँ, मॉडल इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर भी पास हो जाते हैं, फिर भी पास कर देता है एग्जामिनर। आप लोग वाहिद होगा पूरा ग्रुप जो मॉडल इस्तेमाल करेगा। एग्जामिनर का इंप्रेशन कितना खुश होगा एग्जामिनर, यार मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, मॉडल का इस्तेमाल हाई लेवल के लिए। अमिताभ बच्चन था, उसने क्या कहा रानी मुखर्जी से, मैंने वीडियो भेजा, रानी यू कुड हैव वॉन। एक आम आदमी तो कहता रानी यू कुड विन द अमाउंट बट यू डिड नॉट विन। जायद है, वो पढ़ा लिखा है, आई समझ में? तो क्या मतलब रानी यू कुड हैव वॉन, क्या मतलब? बैड लक, जिसका स्टाइल है ना बोलने का, बैड लक रानी। चले हम आपको कहते हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, 25 लाख से 50 लाख पे आ रही थी वो, गलत जवाब उसको 3,20,000 पे ले आता। तो उसने कहा कि आप क्विट कर लें, तो उसने कहा ठीक है मैं क्विट कर लेती हूँ। फिर उसने कहा आप क्विट ना करती, और अक्सर पूछते हैं ना आखिर में, तो आप किस ऑप्शन को टिक करती? कहती है ए। रानी यू कुड हैव वॉन, बैड लक। आया समझ में? तो ये आपकी समझ में आ गया क्लियर। अब आप नई चीज आज पढ़ते हैं, वो है सब्जेक्ट, यही फॉर्मेट है, इसमें विल लग गया। अब एक विल आया है, विल के बाद हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जुमला फ्यूचर का है, ये जुमला फ्यूचर का है, ये जुमला फ्यूचर का है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो हैव है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो मैं कहूंगा यहां विल लगाए, वुड नहीं लगाए, विल लगाए। पहली दफा पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि जब आप फ्यूचर में ये कहें कि ये मैं काम कर लूंगा, यानी इतना श्योर हो कि फ्यूचर में मैं काम कर लूंगा, इस तरह से आप बोले, तो इसका मतलब होता है आई विल हैव डन। इसका मतलब है मैं ये 100% इन फ्यूचर कर लूंगा। तो CSS का इम्तिहान अभी होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है आई विल हैव पास्ट, क्या मतलब इसका? पास, तो फिर आप कहेंगे सर आई विल हैव पास्ट CSS। इसमें और इसमें हमने जुमला बोलते हैं फालतू सा, आई विल पास, इसमें क्या फर्क है? तो आई विल पास का मतलब है मैं पास करूंगा, पता नहीं करूं ना करूं, कोशिश करूंगा, हो जाए शायद पास। कितना कमजोर सा जुमला है। आई विल डू, आप किसी से कहें यार ये मेरा काम कर दो, कहे आई विल डू, आप कहेंगे ये नहीं करेगा, ये बदमाश है, नहीं करेगा। अगर वो कहे आई विल हैव डन,
ये कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है मैं खुदा की कसम ये काम, जब इस तरह से बोल रहा हूं ना आपको, मैं ये काम करूंगा। इमरान खान जब जा रहा था वर्ल्ड कप खेलने से, वर्ल्ड कप का क्या होगा, उसने कहा पाकिस्तान विल हैव वॉन। क्या मतलब? फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की? फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है। तो समझ में आया, विल लगाने से जुमला फ्यूचर में चला जाता है। बाकी शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, सब ये पास्ट है, पास्ट। मेरे ख्याल में आप सब भूल जाओगे, सब आप गलत कर दोगे, मिक्स कर दोगे, क्योंकि जो दिमाग है बहुत छोटा छोटा सा है। अगर विल के साथ यही फॉर्मेट लिखा हुआ हो तो क्या वो पास्ट होता है, फ्यूचर होता है? और अगर वुड के साथ लिखा हो, शुड के साथ, कुड के साथ, मस्ट के साथ, मे के साथ, विल के साथ, नहीं सर, अभी सब पास 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 गलत बोल देते हैं आप लोग। सही बोला, ठीक है, याद रहेगा। When you are damn sure, 100% sure कि ये मैं कर दूंगा, तो I will have done। और वरना ऐसा कभी बोलना नहीं जुमला। इस जुमले का मतलब ये होता है कि फिर आप दूसरे के ऊपर एक यकीन दिला रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो दूसरा मजाक उड़ाएगा आपका। जब आपको वाकई काम करना है और आपको यकीन है मैं ये काम कर लूँगा, तो फिर इस वक्त बोलें। नहीं समझे? अब आप लोग आई विल हैव पास CSS, आपके माँ बाप तो उम्मीद लगा लेंगे आपसे, रिजल्ट आया सब में फेल, तो आप लोग मतलब आप लोग ये बोला करें आई विल पास। ये जुमला वो बोले शेर का बच्चा हो, आई विल हैव पास्ड। नहीं आया समझ में? आप लोग क्या बोलेंगे? आई विल पास। देखें अब फार्मूले में फर्क देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इस फार्मूले में क्या है, दोनों में शुड है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी शुड है, यहाँ भी शुड है, हैव यहाँ है, यहाँ हैव नहीं है। जब मैंने कहा था शुड के साथ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो पास्ट होता है और लिखा हुआ है पास्ट। और ये गुस्से आए, ही शुड हैव प्लेड हॉकी, उसको हॉकी खेलनी चाहिए थी, हम गुस्सा कर रहे हैं उसने क्यों नहीं खेली, गुस्सा आ रहा है हमें। जब भी गुस्सा आता है ना किसी बात पे, तो हम ये क्या बोलते हैं। और यहाँ पे हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम मशवरा दे रहे हैं। ही शुड प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना चाहिए, मतलब ये उसके लिए बेहतर है। ये बात हो रही है फ्यूचर की। क्या क्या चीज़ों में फ़र्क देखें सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें शुड है, इसमें शुड है, इसमें हैव है, इसमें हैव नहीं है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। यस नो? तो अब आपकी समझ में आया कि इंग्लिश इतनी मुश्किल तो नहीं है, ज़रा सा फार्मूले में तब्दीली कर रहे हैं। यस नो? बात समझ आ रही है? अब हम यहाँ शुड की जगह इस्तेमाल करते हैं दूसरा, अगर हम यहाँ शुड की जगह इस्तेमाल कर लें वुड, वुड, यहाँ वुड, इसका क्या मतलब होगा? ही वुड हैव कम, ही वुड हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल सकता था लेकिन उसने नहीं खेली। अगर हम यहाँ पे, ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, सिंपल बात है, वो खेल सकता था उसने नहीं खेली, उसकी मर्जी। गुस्सा शुड में था, इसमें नहीं है। ही वुड हैव प्लेड हॉकी का मतलब क्या है, वो हॉकी खेल सकता था, उसके पास टाइम नहीं था, वो नहीं खेली। और यहाँ पे अब हम वुड लगा दें और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दें, तो यहाँ हो जाए ही वुड प्ले हॉकी क्रिकेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब यहाँ वुड जो है, यहाँ पे जो वुड है वो बिल्कुल विल के माने ये इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ वुड और विल बराबर है। ही वुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, ये जुमला फ्यूचर का है। ही वुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, एक ही मतलब, कोई फर्क नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा लखनऊ अंदाज में अगर बोलें तो हम वुड लिखेंगे, और विल का मतलब होता है थोड़ा सा देसी स्टाइल में, ही विल कम, वो आएगा, ही वुड कम, वो आएंगे। बट तमीज़ अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वुड में तमीज़ आ जाती है, मतलब दोनों का एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। और ही वुड हैव प्लेड का मतलब क्या है, वो खेल सकता था लेकिन उसने खेला नहीं, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का है। यस नो? अब इसी तरह हम यहाँ, अब आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप लोग बोल गलत देते हैं, फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है।
ही मस्ट हैव कम, ही मस्ट हैव कम, वो जरूर आया होगा, पास्ट का जुमला है। और हम यहां पे क्या करते हैं, इसको मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ही मस्ट प्ले क्रिकेट का क्या मतलब हो गया, वो जरूर क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर का जुमला है, वो जरूर क्रिकेट खेलेगा, गा गा गा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। यस नो। तो आपने क्या देखा कि अगर हैव लगा हुआ हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट की बात होती है, वरना अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो ये फ्यूचर में चला जाती है बात, ठीक है। नहीं, वो जरूर क्रिकेट खेलेगा। अगर आपको शक कम है तो ही में कर दें, फार्मूला वही रहेगा, माइट कर दें, फार्मूला वही रहेगा। यस नो। तो अब आपको फ्यूचर भी बोलना आ गया। अब आपको फ्यूचर में भी हर जुमला फ्यूचर का आप बोल सकते हैं, हर जुमला फ्यूचर का आप बोल सकते हैं। अब आपकी इंग्लिश में पास्ट की सारी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, आपने प्रूफ किया कि हम पास्ट का एक एक जुमला बोल सकते हैं। अब फ्यूचर का भी आप हर जुमला बोल सकते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट प्लस विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यस नो। सब्जेक्ट प्लस विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यस नो है या नहीं, और ऑब्जेक्ट है। इसमें हम सिर्फ एक फ्यूचर में इंटेंशन शो करते हैं कि हम ये करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं करूं। मैं कहूं आई विल गो होम, हो सकता है आप मुझे देखेंगे आए तो पिज्जा पॉइंट में बैठे हुए किसी खातून के साथ, तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही कह दिया था आई विल गो होम, सही है। बेगम प्रॉमिस करती है आप मुझे दिलाएंगे, हम कहते हैं हाँ आई विल, मतलब क्या, बस टाल दिया। ये नहीं मतलब क्या, सही है नहीं। आप मुझे कपड़े दिलाएंगे, आई विल गो विद यू इस संडे को जाऊंगा, और जैसे संडे आते हम कह देते हैं यार तबीयत खराब हो रही है, टाल देते हैं। विल का मतलब होता है कि इंटेंशन है, अपना इरादा है, शायद करें ना करें पता नहीं। यस नो। और आई मस्ट में कहते हैं, ये शो करते हैं दूसरे वाले को, सामने वाले को इसमें मुझे दिलचस्पी है। आई मस्ट गो, तो आप बताना चाहते हैं कि मुझे जाना है, वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा है और मैं बहुत खुशी से जा रहा हूँ। यस नो। यस नो। पहली दफ़ा जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, मिसाल के तौर पे सास किया, तो आप कहेंगे आई मस्ट गो, लेकिन कुछ सालों के बाद आप कह रहे होते हैं आई हैव टू गो, शक्ल आई हैव टू गो, कहते हैं आप इसमें मजबूरी बता रहे होते हैं, मजबूरी है, जाना है। यस नो। तो इसके अंदर क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस गो। इसका मतलब है कि आप खुशी खुशी बता रहे हैं कि मैं खुश हूं, आपको पसंद का खाना पकाया, क्या कहेंगे आई मस्ट ईट। यस नो। अम्मा ने दाल रोटी पका दी, आई हैव टू ईट। बिरयानी पकी हुई है, खुशबू आ रही है, क्या कहेंगे आई मस्ट ईट। है सब फ्यूचर, दोनों ही फ्यूचर हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको मजा आ रहा है, इसमें आप इंटेंशन शो कर रहे हैं। आई विल ईट, हो सकता है आप ना खाएं। यस नो। आप आई हैव टू में सब्जेक्ट प्लस हैव है, ही शी इट के साथ हैज लगेगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा, प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबके साथ दे हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा। इसमें आप कंपल्जन शो कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको 2 बजे फोन किया और कहा कि रात के 2 बजे आ जाओ ऑफिस, आप क्या कहेंगे आई हैव टू गो। यस नो। और ये एक ऐसा जुमला है जिसमें आप कहेंगे फ्यूचर में कि मैं ये काम हो जाएगा, गारंटी, आई विल हैव कम, मैं आ जाऊंगा, पक्का पक्का पक्का, झूठ नहीं बोल रहा, पक्का। आई विल कम में मैं आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा, फर्क नहीं है। नो। तो जब भी कोई आपको फ्यूचर में गारंटी देनी हो कि ये मैं कर लूंगा या वो कर लेगा, नहीं मैं कहूँ इमरान इलेक्शन जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा, क्या बोलूंगा, इमरान विल हैव
won election. Yes, no? पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और इंडिया से आगे चला जाएगा. पाकिस्तान will have gone beyond India. Yes, no? पाकिस्तान will have progressed. बिल्कुल सही, ये भी आप ठीक है. तो ये आपके चारों जुमले हैं. फॉर्मूले आपके सामने. इसमें फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल है और हैव लगाए. और अभी आप कहेंगे सर वर्ब के साथ आपने पढ़ाया था कि जब भी हैव और वर्ब ये लग जाए ये तो पास्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि ये विल लगा हुआ है इसकी वजह से ये जुमला फ्यूचर का है. यस नो? समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया या नहीं? समझ में आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, अगर मैंने कोई जुमला ऐसा बोलना है जिसमें कंपैरिजन नहीं करना है, दो पास्ट, आपकी ज़िंदगी ये पास्ट है आपका, उस पास्ट के बारे में आप बताना चाहते हैं. मैं कहता हूँ मैंने मैट्रिक किया, मैंने इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, सीए किया. आप इसको ज़रूरी तो नहीं कंपेयर नहीं कर रहे हैं. आप किसी को बताएंगे मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, सीए किया, फिर मैंने दूसरे मास्टर्स किए. सिंपल. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपेयर करना, ये बताना कि मैंने पहले क्या नाम है एमबीए किया या सीए किया. अगर मैं कहूँ मैंने एमबीए किया, सीए किया, अब आप बताएंगे क्या पहले किया. आप कहेंगे अक्कर बक्कर 80 90 पूरे 100. असर ये होगा, यही तुक्का लगाओगे ना. अब मैं कहूँ मैंने एमबीए किया और मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, पहले क्या किया. अब मैं चाहता हूं आपको ये बताना कि मैंने पहले क्या किया. अगर बताना नहीं चाहता हूं तो मैं कहूँगा आई डिड एमबीए एंड मैट्रिक, एमबीए एंड इकोनॉमिक्स. लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये बताना, तो फिर मैं कहूँगा आई हैड डन एन एमबीए एंड एमए इकोनॉमिक्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? एंड डिड क्या हुआ आपने ये बताया पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट. ये क्या है? सिंपल पास्ट. अगर आपको जिंदगी में कंपेयर नहीं करना है आपके कोई, और ये दोनों पास्ट के जुमले हैं, दोनों पास्ट के, पास्ट कंपेयर करना चाह रहे हैं. अब मैं कहूँ मेरे अब्बा की शादी हुई फिर मैं पैदा हुआ, या मुझे पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है. ये अंडरस्टूड बात है कि शादी हुई तभी तो पैदा हुआ हूं. कभी कभी यही जबरदस्ती लोग कहें फर्स्ट माई पेरेंट्स हैड मैरिड देन आई वॉज बोर्न. ये तो पागलपन की बात है. तो ये यहाँ आपको हैड की जरूरत ही नहीं. आप ना भी लगाए तो अगला आदमी समझ जाता है. नहीं समझे? जहां आप समझते हैं कि यहाँ मुझे कंपेयर करने की जरूरत है. इंडिया ने हम पर हमला किया, पहले इंडिया ने हम पे हमला किया, फिर हमने इसको जवाब दिया. ऐसा ही हुआ था 65 की जंग में. हर किताब में ही लिखा है, ऐसा हुआ था. हमारा बेचारा शरीफ मुल्क. तो इंडिया हैड अटैक्ड, देन वी रिप्लाइड या रिस्पॉन्डेड. समझ में आ गया नहीं? तो पहले इंडिया अटैक किया था. अगर मैं ये कहूं इंडिया अटैक्ड और पाकिस्तान रिप्लाइड या पाकिस्तान अटैक्ड, तो इससे तो समझ में नहीं आ रहा ना. आई बात समझ में? तो जब आपको कंपेयर करना हो दो पास्ट के दरमियान, तो दो पास्ट होते हैं आपकी जिंदगी में. एक पुराना पास्ट होता है और एक नया पास्ट होता है. ये है तो दोनों पास्ट, लेकिन एक बहुत पुराना पास्ट है और एक थोड़ा पुराना पास्ट है. थोड़ा पुराने पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सिंपल. और पुराने पास्ट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पास्ट परफेक्ट. समझ में आ गया? क्लियर है नहीं? जैसे इमरान ने शादी की, किससे की? जमैमा से की, टूट गई. रेहाम से की, टूट गई. ये तो आपको मालूम है ना पहले किससे. एक आम आदमी है, उसको आप पढ़ाएं कि इमरान ने शादी की जमैमा से और रहमान से, दोनों खत्म हो गई, तो कैसे बताएं कौन सी पहले? इसके लिए क्या कहेंगे? इमरान हैड मैरिड विद जमैमा, देन ही मैरिड विद रेहाम, देन ही मैरिड रेहाम. अब यहां समझ में आ गया कि ये करीब की बात है और ये बहुत पुरानी बात है. ठीक है? इमरान हैड प्लेड क्रिकेट, पहले वो क्रिकेट में आया, क्रिकेट खेला, छोड़ दिया. सोशल वर्क में आया, ठीक है, फिर छोड़ा, और पॉलिटिक्स में आया. 3 जुमले. इमरान हैड प्लेड क्रिकेट, देन ही वर्कड
एज सोशल वर्कर, और यहां के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ही हैज बीन इन पॉलिटिक्स। नहीं आया समझ में? तो प्रेजेंट परफेक्ट किसके लिए इस्तेमाल होगा? पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि असरात अभी भी, पॉलिटिक्स में आने के असरात अभी तक खत्म हुए नहीं है, लेकिन सोशल वर्क के काम खत्म हो गए, क्रिकेट का काम खत्म हो गया है। अब मैं अगर यहाँ इसके साथ मैंने हेड लगाया, अगर मैं इसके साथ हेड लगा दूं और इसके साथ सिंपल पास्ट लगा दूं, मैं कहूं इमरान हैड वर्कड एज सोशल वर्कर, ही प्लेड क्रिकेट, तो क्या कंफ्यूजन होगी बताएं? समझ में आया? तो इसलिए जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जब आप ये कहते हैं, वरना आप ये पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कहीं होता नहीं है, और ना ही करें तो अच्छा है। सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, बात को वाज़ेह करने के लिए, और उसका दोनों का ताल्लुक किससे है? पास्ट से। किससे है? पास्ट से। याद रहेगा, ये है आपका पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का कोई इस्तेमाल ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें उसमें, वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल सिर्फ कंपैरिजन की हद तक है, इससे ज़्यादा है नहीं। थैंक यू।